एक छोटी सी डॉल एक मासूम भरी मुस्कान के साथ, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो डर और पैरानॉर्मल से भरी हुई है। ये है एनाबेल डॉल, एक डॉल जो लॉरेन वॉरेन के मुताबिक डिमोनिकली इन्फ्लुएंस थी और जिसे लॉरेन और उनके शौहर एड वॉरेन ने इन्वेस्टिगेट किया। मिलफोर्ड में जब हॉलीवुड ने हॉरर मूवी एनाबेल रिलीज की, लॉरेटन हॉल में एक सेल आउट ऑडियंस स्पेलबाउंड थी। लॉरेन वॉरेन ने अपनी रियल इन्वेस्टिगेशन का वाकया शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि असली एनाबेल डॉल कैसे हॉन्टेड थी और कैसे वो एड और वॉरेन ने केस क्रैक किया। रियल एनाबेल डॉल अब लॉक्ड ग्लास में फॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम मोनरोए कनेक्टिकट में रखी है। उसकी वार्निंग क्लियर है, डू नॉट टच, क्योंकि इसमें इनह्यूमन स्पिरिट रिजाइड करती है। रियल एनाबेल एक सिंपल रैगडी एंड डॉल है, रेड यार्न हेयर के साथ। वॉरेन्स के मुताबिक डॉल एक इनह्यूमन स्पिरिट से भरी हुई है। 1970 में 28 साल की स्टूडेंट नर्स डोना को बर्थडे गिफ्ट में ये डॉल मिली। डॉल अपनी जगह बदलने लगी, कभी लेग्स क्रॉस होती, कभी साइड में गिर जाती और पार्चमेंट पेपर्स पे मैसेज लिखे मिलते, जैसे हेल्प मी, हेल्प अस। एक मेल फ्रेंड डॉल देखकर फील कर रहा था कि जैसे कोई उसे गला दबा रहा हो और उस लड़के की बॉडी पे डीप स्क्रैच मार्क्स आ गए। जब डोना और उसकी रूममेट्स ने देखा कि डॉल खुद ब खुद अपनी जगह बदल रही है और पार्चमेंट्स पे हेल्प मी, हेल्प अस जैसे मैसेजेस अपीयर हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा शायद कोई इंट्रूडर ये प्रैंक कर रहा है। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये कोई प्रैंक नहीं कर रहा, तो उन्होंने एक साइकिक मीडियम से कांटेक्ट किया। मीडियम ने इन्वेस्टिगेट करके बताया कि ये स्पिरिट एनाबेल हिगिंस की है, एक 7 साल की बच्ची जो पहले इस अपार्टमेंट में रहती थी और अब डॉल के साथ रहना चाहती है। तब वॉरेन्स ने केस को लिया। उन्होंने कंक्लूड की कि डॉल खुद पोजेस नहीं बल्कि एक इनह्यूमन प्रेजेंस इसमें मैनिपुलेट कर रही थी, जो असली टारगेट एक ह्यूमन होस्ट बनाना चाहती थी। दोस्तों, अब एक और नया ट्विस्ट आ गया। अगस्त 2025 में रिपोर्ट आई कि एनाबेल डॉल मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गई है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज में ये वायरल हो गया कि रियल हॉन्टेड डॉल खो गई है। लेकिन टोनी स्पैरा, वॉरेन फैमिली के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, ने क्लैरिफाई किया कि डॉल असल में मिसिंग नहीं है। डॉल टेम्पोरेरली डेविल्स ऑन द रन टूर में गई थी, जहां पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट को असली एनाबेल देखने का मौका मिला। इस इंसिडेंट ने मीडिया और फैंस में एक्साइटमेंट और डर दोनों बढ़ा दिए थे। लेकिन सच ये है कि डॉल सेफ है और अब भी वॉरेन्स कलेक्शन का हिस्सा है। दोस्तों, हॉलीवुड ने स्टोरी को हॉरर मूवी में ड्रामेटाइज किया। मूवी में डॉल को मजीद टेरिफाइंग बनाया और प्लॉट में कल्ट और वायलेंस ऐड की गई। रियल एनाबेल डॉल सिंपली रैगडी एंड डॉल है, लेकिन पैरानॉर्मल थ्रेट के हिसाब से असली स्टोरी ज्यादा स्कैरी और मिस्टीरियस है। स्पेरा और वॉरेन के मुताबिक मूवी की एग्जैजरेशन का मकसद पब्लिक को डीमंस के डेंजर के बारे में अलर्ट करना है। लॉरेन वॉरेन अपनी 65 साल के कैरियर में दुनिया भर में 10,000 प्लस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन केसेस कर चुकी हैं। उनका काम सिर्फ डॉल्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि एमिटीविल, डीमन मर्डर, स्मर्ल फैमिली, बोर्ले चर्च जैसे फेमस केसेस तक फैला। लॉरेन के हिसाब से फेथ और ब्लेसिंग उनकी प्रोडक्शन है और उनका काम डीमंस के खिलाफ गुडनेस और स्पिरिचुअलिटी पे डिपेंड करता है। रियल एनाबेल स्टोरी हमें यह सिखाती है कि पैरानॉर्मल और डिमोनिक एक्टिविटीज सिर्फ फिक्शन नहीं, स्पिरिट्स, डेविल्स और डीमंस एग्जिस्ट करते हैं और उनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वॉरेन्स के मुताबिक ऊजा बोर्ड्स, टैरेट कार्ड्स और साइकिक प्रैक्टिसेस से बचना और अपने घर में फेथ और प्रोटेक्शन मेंटेन करना सबसे जरूरी है। अगर आपको ये रियल हॉन्टेड स्टोरी पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला कौन सा पैरानॉर्मल केस देखना चाहेंगे। और याद रहे, कुछ चीजें समझ से बाहर होती हैं और कुछ राज हमेशा राज ही रहेंगे।